स्वागत है ब्रेक के बाद। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा और कुछ ही वक्त में वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। 11:45 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एरियल व्यू आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जनसैलाब सड़कों पर उतरा हुआ है और उनका पार्थिव शरीर जिस वाहन से ले जाया जा रहा है उस वाहन में राहुल गांधी भी मौजूद हैं और तमाम जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो साथ ही साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सुरक्षा बलों के घेरे के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये पार्थिव शरीर अलग अलग रूटों से ले जाया जा रहा है। जो रूट मैप तैयार किया गया था उनके अंतिम यात्रा के लिए इंडिया गेट से होते हुए आरटीओ सर्किल और अलग अलग ऐसे रूट तैयार किए गए थे और अब निगम बोध घाट के लिए उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है और डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। लेकिन उनका ये सफर हमेशा याद रहेगा, हर किसी के जहन में रहेगा और 3 दशक का जो उनका कार्य रहा था 3 दशक तक, वो आज हर किसी के जहन में है और हमेशा रहेगा, क्योंकि उनके कार्यों के किस्से कहानियां अब भविष्य में भी लोगों को सुनाए जाएंगे। और जब भी देश को एक नई दिशा मिलेगी, खास तौर पर अर्थव्यवस्था में, वहां पर जिक्र होगा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का, जो कि अब अपने अंतिम सफर पर हैं। अपनी अंतिम यात्रा के दौरान तमाम लोगों को वो अलविदा कह रहे हैं और हमेशा ही वो अपने विचारों के लिए जाने जाते रहे हैं। उन्होंने कई दफ़ा एक नई मिसाल पेश की है। एक महान राजनेता के तौर पर उनकी छवि हर किसी के जहन में उतरी हुई है और ये जो बीते 3 दिन हैं, ये मानो ऐसे लूप की तरह चल रहे हैं लोगों के जहन में कि किस तरह से जब वो प्रधानमंत्री थे उनके कार्य, लोगों से मिलना और उनके फैसले, उसके लिए उन्हें याद किया जा रहा है और पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है। ये उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है और कईयों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठे है उन्हें देखने के लिए और आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। हालांकि ऐसा कोई भी पल नहीं होता है कि जब भी देश की आर्थिकी की बात हो और वहाँ पर नाम ना आए मनमोहन सिंह का। तो निगम बोध घाट पर, जहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी अंतिम संस्कार हुआ था, उसी निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी अंतिम संस्कार होगा। हालांकि उनकी स्मारक को बनाए जाने को लेकर एक तरफ सियासत भी हो रही है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इस सब से इतर अगर बात की जाए एक महान राजनेता की जो अपनी अमिट छाप छोड़ गए हैं लोगों के मन में, वो अब अपने अंतिम सफर पर हैं और आज उनका अंत्येष्टि कार्यक्रम होगा, यानी कि आज अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। कल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जो व्हील चेयर तक पे पार्लियामेंट में आया करते थे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, जहां कई नेता, कई बड़े सांसद स्वस्थ होते हुए भी पार्लियामेंट में अपनी उपस्थिति, यानी कि क्योंकि जब भी कोई सांसद आता है तो उसकी अटेंडेंस लगती है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने ऐसे समय में भी मनमोहन सिंह आया करते थे जब वो अस्वस्थ थे, व्हील चेयर पर थे। उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है कि देश के लिए उनकी कर्तव्य परायणता सबसे पहले, और यही आज जनसैलाब है जो उनके साथ चल रहा है, उनके कार्यों के लिए ही उन्हें याद किया जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एक ऐसा नाम रहे जो लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं और हमेशा आगे भी प्रेरणा देते रहेंगे, क्योंकि किताबों के पन्नों में उनका नाम जो दर्ज है, उनके कार्य दर्ज हैं और उनके फैसले दर्ज हैं। तो
कुछ ही देर में निगम बोध घाट पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है और घाट पर तमाम लोग आज मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज एक बार फिर से उनको श्रद्धांजलि दी और साथ ही ये भी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाट पर भी मौजूद रहेंगे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तमाम नेताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है आज मनमोहन सिंह की इस अंतिम यात्रा में। अलग अलग रूट से होते हुए, अलग अलग मार्ग से होते हुए उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है और पूरा देश उन्हें विदाई दे रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नम आंखों से देश विदाई दे रहा है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को। एक ऐसे विद्वान जिन्होंने देश के लिए कई सराहनीय कार्य किए और ये अलग अलग तस्वीरें, आज की तस्वीरें जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। पहली तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह की पत्नी। कंचन कनौडिया भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो पल पल की अपडेट दे रही हैं। कंचन, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अब अपने अंतिम सफर पर हैं और ये उनकी अंतिम यात्रा कहां पहुंची है, कब तक निगम बोध घाट पर पहुंचेंगे और आज निगम बोध घाट पर कौन कौन मौजूद रहने वाला है? कंचन जी बिल्कुल, देखिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो यात्रा है कांग्रेस मुख्यालय से अब से ठीक आधे घंटे पहले शुरू हुई थी और अभी फिलहाल ये आईटीओ पर मौजूद है। आईटीओ से आगे बढ़ते हुए निगम बोर्ड की तरफ जो है बढ़ रही है और तमाम जो काफिला है, पहले जो है मनमोहन सिंह जी के आगे जो गाड़ी में बैठे हुए हैं उनकी धर्मपत्नी हो गई और कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तमाम जो लोग हैं उनके परिवार के वो मौजूद हैं। और पीछे एक लंबा काफिला गाड़ियों का है जिसमें तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हो, कार्यकर्ता हो। एक बात मैं बताना चाहूंगी, जिस भी रास्ते से पूर्व प्रधानमंत्री की यात्रा, जो अंतिम यात्रा गुजर रही है, वहाँ पे तमाम जो लोग हैं, लोगों की भीड़ नजर आ रही है और उन्हें अंतिम नमस्कार करते हुए सभी आगे बढ़ते हुए जो है काफिला निगम बोध की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से 26 तारीख को जो है पूर्व प्रधानमंत्री ने एम्स अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली थी, उसके बाद जो कल का दिन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित किया गया था। सभी उस समय हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो सभी उनके घर पर आके उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। लेकिन आज जो माना जा रहा है कि जो निगम बोर्ड पर जब उनकी यात्रा पहुंचेगी तो वहाँ पे तमाम माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं वो भी नजर आ सकते हैं और इंडिया गठबंधन के जो चेहरे हैं वो भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल अभी इस तरह की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि कौन कौन से वो बड़े चेहरे होंगे, कौन से नाम होंगे जो वहाँ पे मौजूद होंगे, लेकिन बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि वहाँ पे कई चेहरे देखने को मिल सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो तमाम लीडर्स हैं, चाहे जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री हों या फिर अन्य राज्यों के जो सरकार में मंत्री हैं, वो सभी फिलहाल काफिले में मौजूद हैं और सभी अंतिम यात्रा में उनके साथ अपना कदम बढ़ाते हुए चल रहे हैं। अंतिम यात्रा में अपना कदम बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी ये उनकी अंतिम यात्रा आईटीओ पर पहुंची हुई है और यहाँ से फिर किधर का रुख करेगी उनकी अंतिम यात्रा? कंचन, ये भी जानकारी दीजिए और साथ ही हम आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि निगम बोध घाट पर आज कौन कौन पहुंचने वाला है, क्योंकि संभावना ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आईटीओ से आगे दिल्ली गेट की साइड बढ़ते हुए जो यात्रा है वो दिल्ली गेट से होती हुई दिल्ली गेट से होती हुई आगे जो है निगम बोध घाट के लिए बढ़ रही है। और यहाँ से जिस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं और आईटीओ से आगे यात्रा बढ़ चुकी है और दिल्ली गेट पर यात्रा फिलहाल पहुंची है। यहाँ से आगे धीमी रफ्तार में जो है आगे चलते हुए तमाम जो लोग रास्ते में मिल रहे हैं वो श्रद्धांजलि देते हुए, तो उस तरीके से यात्रा चल रही है। निगम बोध माना जा रहा है कि अब से ठीक 15 से 20 मिनट में जो यात्रा है निगम बोध पहुंचेगी और 11:45 का जो समय दिया गया है उस समय तक जो है यात्रा वहां पे पहुंच जाएगी और अंतिम संस्कार उनका 11:45 पर किया जाएगा।
तो ये अंतिम संस्कार 11 बजे किया जाएगा, यानी कि ये वक्त माना जा रहा है। अभी तक 11:45 ये वक्त माना जा रहा था कंचन कि उनका अंतिम संस्कार कराया जाएगा, लेकिन जैसा कि अब आप जानकारी दे रही हैं कि 11 बजे उनका अंतिम संस्कार कराया जाएगा और तमाम जितने भी दिग्गज है वो वहां पर पहुंचेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राजनीतिक गलियारे से लोग पहुंचेंगे, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पहुंचेंगे और साथ ही आपको जैसा कि जानकारी ये भी मिल रही होगी कंचन की तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री जब गुजरता है, उनका निधन होता है, तो एक प्रोटोकॉल के तहत वो भी मौजूद रहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि तीनों सेना प्रमुख जो है वो पहुंचेंगे, तो मैं बताना चाहूंगी कि तीनों सेना प्रमुख होने के साथ ही अन्य संवैधानिक पदों पे जो तैनात हैं वो सभी माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि वो भी वहां पे पहुंच सकते हैं। लेकिन तीनों सेना प्रमुख जो है राजकीय सम्मान के साथ जो उनकी अंतिम यात्रा जो है वो निकली हुई है, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो प्रोटोकॉल के तहत तीनों जो सेना प्रमुख हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं वो सभी फिलहाल काफिले मौजूद है। और जिस तरीके की वहाँ पे कल हमने बताया था कि कल दोपहर से ही निगमबोध घाट पर जो है सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं वो सभी शुरू हो गई थी और उन तैयारियों को आज सवेरे ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब केवल इंतजार है तो कि अंतिम यात्रा के खत्म होने का, कि वो जब निगम घाट बोर्ड पर पहुंचेंगे तो वहाँ पे जिस तरीके से अंतिम संस्कार तीनों सेना प्रमुख उनको देंगे और उसका इंतजार हो रहा है। 11:45 का समय बताया गया है। माना जा रहा है कि अन्य जो केंद्र सरकार की कई कैबिनेट मिनिस्टर है जो वहाँ पे पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि कल जिस तरीके से वो उनके परिवार वालों से मिले थे, घर जाके श्रद्धांजलि अर्पित की थी, तो निगमबोध घाट पर भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि गृह मंत्री जो है वो भी पहुंचे और अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं वो भी आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो तो साथ में काफिले में चल ही रहे हैं और तमाम नारे के साथ कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम रहेगा। ये जो नारा है ये इमीडिएट ट्रक में मौजूद कांग्रेस के तमाम नेता, जितने भी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सभी उस एक ट्रक में मौजूद हैं और वहां से वो नारा लगातार लगाते हुए उस पूरी यात्रा में चल रहे हैं। तो जिस तरीके से पूरा देखा जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा में, अंतिम यात्रा में जिस तरीके का काफिला, मैं आपको बताना चाहूंगी 150 से ज्यादा गाड़ियां उनके काफिले में चल रही है। तमाम भीड़ जो है लोगों की यहाँ पे मौजूद है। जिस रास्ते से यात्रा निकल रही है वहाँ पे तमाम लोग जो है उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। काफिले, लंबी कतार है काफिले में और बस इंतजार है। तो 11:45 पे जो पहुंचने का समय है, अंतिम संस्कार का समय है, ठीक उससे पहले पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई रास्तों पे जो है रोड ब्लॉक्स किए गए हैं तो समय पर पहुंचना अनिवार्य हो जाता है। उसको देखते हुए तमाम पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिससे किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती नहीं दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से रोड ब्लॉक है, जो जनता है उन्हें भी आने जाने में दिक्कत ना हो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है और काफिलों को उसी स्पीड से जो है आगे लेके जाया जा रहा है। बिल्कुल। और जैसे कि हम कंचन बात कर लेते हैं अंतिम संस्कार की, क्योंकि जितने भी धर्म है सभी धर्मों का अंतिम संस्कार भी अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख धर्म से आते थे, तो ऐसे में क्या सिख रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि महिलाओं को अमूमन हिंदू धर्म में इजाज़त नहीं होती है घाट में जाने की। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये प्रक्रिया थोड़ी अलग थी, लेकिन जब बात आ रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, क्या उनकी पत्नी वहां पर मौजूद रहेंगी, उनके परिवार से क्या सभी लोग मौजूद रहेंगे इस प्रक्रिया के दौरान? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि सभी जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की 3 सुपुत्रियां हैं, वो भी काफिले में मौजूद है। सनातन धर्म की हमेशा से यही प्रक्रिया रही है कि जो के बेटे होते हैं वही जो है मुखाग्नि देते हैं। तो लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, माना जा रहा है, यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उनकी बड़ी बेटी है वो मुखाग्नि देगी। लेकिन देखना ये होगा कि अभी इस तरह की कोई जानकारी निकल के नहीं आई है, क्योंकि वो सिख थे तो क्या अलग तरीके से कुछ हो सकता है, लेकिन जो प्रक्रिया होती है वो लगभग सेम होती है जिस तरीके से अन्य हिंदू धर्म की जाती है कि अंतिम संस्कार
किया जाता है और बेटा ही जो है वो मुखाग्नि देता है, लेकिन उनका बेटा ही तो नहीं है, लेकिन 3 बेटियां हैं और तीनों उनके काफिले मौजूद हैं, उनकी धर्म पत्नी है वो भी मौजूद है। जैसे कि जिक्र किया कि सनातन धर्म में ऐसा कम ही देखा जाता है, जो महिलाएं होती हैं वो जो है कि जो है कि जैसे निगमबोध घाट हुआ वहां तक पहुंचे, केवल घर तक ही सीमित रहती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से एक डाइवर्सिटी आई है, आगे समय जिस तरीके से बदला है और जो काफिले में साथ साथ चलती हूँ उनकी तीनों बेटियां और धर्म पत्नी है, तो माना जा रहा है कि उनकी बेटियां जो है वही शायद मुखाग्नि देंगी उन्हें। बिल्कुल कंचन, और जैसा कि तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बात, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समाधि स्थल को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, सियासत हो रही है। एक तरफ कांग्रेस ने ये मांग रखी थी कि जहां पर अंत्येष्टि हो डॉक्टर मनमोहन सिंह की, वहीं पर उनकी समाधि बननी चाहिए, स्मारक बननी चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के समय में ऐसा ही हुआ था, क्योंकि यमुना तट पर वीरभूमि में उनकी अंत्येष्टि हुई थी और वहीं पर उनकी समाधि स्थल भी बनाई गई है। और यही मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जहां पर अंत्येष्टि हो वहीं पर स्मारक बनाई जानी चाहिए। इस पर क्या कुछ विचार विमर्श फिलहाल के लिए किया गया है और कितना इसमें समय लग सकता है? क्या वाकई में निगमबोध घाट में ही उनकी स्मारक बनेगी या फिर कोई अलग जगह होगी उनके स्मारक बनाने के लिए? क्या चर्चाएं चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल जब सरकार की तरफ से आया था कि निगमबोध घाट पर जो है उनका अंतिम संस्कार होगा, उसको लेके कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं नाराजगी के स्वर जो है वो दिखे थे। कई लोगों ने आवाज उठाई, प्रियंका गांधी वाड्रा सर्वप्रथम उन्होंने आवाज उठाई थी कि ये गलत है जो उनका पूर्व प्रधानमंत्री का देश की बढ़ोतरी में और जो अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जो बहुत बड़ा उनका योगदान माना जाता है, उस योगदान की कहीं ना कहीं नजरअंदाजगी जो है वो सरकार कर रही है। ये एक सीडब्ल्यूसी बैठक में चर्चा हुई थी, फिर उसके बाद सीडब्ल्यूसी बैठक में ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो और गृह मंत्री अमित शाह से जो है बात की थी इस बारे में। और बात करने के बाद उन्होंने वो पत्र भी लिखा था जिस पर उन्होंने जिक्र किया कि हमने बात की है और पत्र भी लिखा है कि निगमबोध घाट की जगह कुछ ऐसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार किया जा सके जहां पर उनका अंतिम संस्कार हो, अंत्येष्टि हो, वहीं पर उनका जो है समाधि स्थल बनाया जा सके। और जैसा कि पहले पूर्व प्रधानमंत्री कई जो है ऐसी जगहों पर उनका अंतिम संस्कार हुआ है कि जहां पर उनका समाधि स्थल बन सके, ऐसे ही देखा गया। अगर इसी को देखते हुए मांग भी कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही थी। कल हमने जिस तरीके से देखा कांग्रेस पार्टी में ना केवल बात करे कि एक दो लीडर्स की बल्कि सभी लीडर्स जो है सरकार पर ये आरोप लगा रहे थे और ये डिमांड कर रहे थे कि उनका ऐसी ही जगह पर कल सवेरे तक तो शायद सरकार इस पर विचार करे। और जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष ने खत लिखा था और बात भी की थी फोन पर कि सुबह तक शायद सरकार कुछ ऐसी जगह उन्हें दे दे कि जहाँ पे अंतिम संस्कार के साथ ही उनकी समाधि बनाई जा सके। लेकिन जब सुबह देखा गया तो इस तरीके का कोई भी जवाब नहीं आया था, बल्कि कमेटी गठित करने की बात हुई थी कि जिसमें जो चर्चा हो सके कि अंतिम संस्कार जो है आप निगमबोध घाट पे कीजिए, लेकिन उसके बाद सरकार जो है बातचीत करके कोई ऐसी जगह बिल्कुल देगी। लेकिन अभी ये जो है संभव नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है कि सरकार बिल्कुल ऐसी जगह दे जहाँ पे उनकी समाधि बनाई जा सके। लेकिन फिलहाल उसी रास्ते पे फिर चलते हुए, क्योंकि कल का जो 26 दिसंबर को उन्होंने अपनी अंतिम सांस जो है एम्स में ली थी, बिल्कुल। उसके और बाद ठीक है कंचन, आप तस्वीरें भी लगातार दिखा रही हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं। हम आपसे और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेते रहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, इसी खबर के साथ वापस लौटेंगे।